बात बिगड़ चुकी थी और बिगड़ के बद से बदतर हो रही थी, क्योंकि प्रिया के मन में एक बात आ गई थी कि वो हार्दिक को इस बात का एहसास दिला के रहेगी कि उसके साथ चीट करने का अंजाम कोई अच्छा नहीं हो सकता। हुमा और प्रिया साथ ही थे और सोचने लगे कि कैसे ये हो सकता है, कैसे हार्दिक को रियलाइज करा सकते हैं हम। हुमा को भी लगा कि उसको एहसास कराना जरूरी था। वो भी प्रिया को यूं हर्ट होते हुए रोते हुए नहीं देख पा रही थी। प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आया और प्रिया ने हुमा से कहा, तेरा भाई हमजा आया हुआ है ना दुबई से? हाँ आया हुआ तो है, लेकिन वो कहाँ से आ गया बीच में? हुमा ने कंफ्यूज होकर पूछा। ब्रो आया नहीं है, लेकिन अब आएगा बीच में, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन प्रिया, तू क्या बकवास कर रही है? हुमा ने नाराज होकर पूछा। भाई चिल कर, तेरे भाई पे कोई डोरे नहीं डाल रहा, बस तुझसे जो बोल रही हूँ उतना कर। हमजा को फोन कर और उसे बुला यहाँ अभी इसी वक्त, प्रिया ने रिलैक्स करवाते हुए कहा। हाँ ठीक है, लेकिन तू ज्यादा आउट ऑफ द वे मत जाना। हाँ, हुमा ने डाउटफुल होते हुए कहा। फोन कर भाई जल्दी, प्रिया ने जोर देते हुए कहा। हुमा ने तुरंत फोन किया और हमजा को प्रिया के घर की लोकेशन भेज के यहाँ बुला लिया। कभी कभी कैसा वक्त आता है, अच्छा खासा फूल सा रिश्ता पल भर में न जाने किस ओर मुड़ जाता है, किस तरह बिखर जाता है, किस तरह जिंदगियां खराब हो जाती हैं दो लोगों की। अब तक जिस शख्स का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे, लगा था कि हर मोड़ पे साथ रहा है तो हर मोड़ पे साथ रहेगा भी, लेकिन किसे पता होता है कौन सा मोड़ उस शख्स के साथ आखिरी हो जाए, कब वो साथ छोड़ दूसरे रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर भी थी, जैसे तैसे करके हमजा वहां पहुंचा। पहुंचते ही प्रिया और हुमा उसे रिसीव करने के लिए दरवाजे तक पहुंची। उसने प्रिया को ग्रीट किया और फिर प्रिया उन दोनों को अपने रूम में ले आई। हमजा को सामने बिठाकर प्रिया ने कहा, मैं एक रिलेशनशिप में हूं और मेरा बॉयफ्रेंड हार्दिक मुझे चीट कर रहा है और मैं चाहती हूं अब तुम मेरी हेल्प करो। हमजा कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं आपकी? प्रिया ने बताया, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने की एक्टिंग करोगे और जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा करोगे। मैं उसे रियलाइज कराना चाहती हूँ धोखा देना कैसा होता है, जब कोई अपना चोट मारता है तो कैसा लगता है। हमजा और हुमा को आइडिया हो गया कि वो क्या कह रही है और क्या करना चाहती है, और हमजा को लगा भी कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसने सोच समझ कर जवाब दिया, ठीक है, अगर बात उसको रियलाइज कराने की है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या करना है। मेरे साथ एक कैफे चलो और अभी तुम दोनों बाहर ड्राइंग रूम में वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। हुमा हमजा को देख रही कि भाई क्या चल क्या रहा है, ये क्या करेगी अभी ये। हमजा ने समझाया, डोंट वरी, तू बस मुझ पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। कुछ देर में प्रिया रेडी होकर आई और वो तीनों पास ही के कैफे गए और वहां पर उन्होंने कुछ पिक्स क्लिक करी। एक पिक क्लिक करते वक्त प्रिया ने हमजा को थोड़ा क्लोज आकर वेस्ट पर हाथ रखने की रिक्वेस्ट करी। हमजा भी अनकंफर्टेबल था और प्रिया को ना चाहकर भी ये सब करना पड़ रहा था। दोनों ने वहां पे कुछ पिक्स क्लिक करी और ऐसे पोजेस में जैसे कपल्स हों। ये सब देखकर हुमा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, बट उसे भी अपना मुंह बंद रखना पड़ा क्योंकि सवाल प्रिया का था। फिर वहां से वो लोग अपने अपने घर चले गए। रात के करीब 10 बज रहे थे तो प्रिया के फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज हार्दिक का था और वो मैसेज था, हे। प्रिया ने फोन देखा तो न जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया। उसका मन पिघला नहीं। वो उस मैसेज को देख के क्यूरियस नहीं हुई कि उसे रिप्लाई करना है या फाइनली उसका मैसेज आ गया। प्रिया ने सीन करके छोड़ दिया और जो पिक्स आज क्लिक करी थी उन पिक्स में से वो सब जो थोड़ी पर्सनल टाइप्स दिख रही थी उन्हें प्रिवेसी लगा के व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट कर दिया। वो पिक्स हार्दिक के सिवा कोई नहीं देख सकता था। करीब 10 मिनट के बाद हार्दिक ने वो पिक्स देखे। देखते ही जैसे हार्दिक पागल हो गया। किसी पिक्स के नीचे हार्ट की इमोजीज थी तो किसी में लिखा था, यू आर द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। हार्दिक जब तक प्रिया को मैसेज या कॉल्स करता, प्रिया ने हुमा को कॉल किया और कहा, तू जो कर रही है करती रह, बस ये कॉल नहीं कटनी चाहिए। हुमा ऐसी हो गई कि क्या हुआ। प्रिया ने समझाया कि देख अब वो कॉल्स करेगा क्योंकि मैंने पिक्स पोस्ट कर दी व्हाट्सएप पर। इतना बोलते ही हार्दिक की कॉल्स आने लगी। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे बीतते चले गए, लेकिन प्रिया ने कॉल्स पिक नहीं करी। वो मैसेज करता, हु इज दिस गाय? प्रिया ने कोई रिप्लाई नहीं किया,
बहुत से मैसेजेस आए गए लेकिन जीरो रिस्पॉन्स। वो रात बीती। उसके बाद अगले दिन प्रिया ने हार्दिक को एक मैसेज लिखा और उसमें लिखा था, अच्छा आज कौन सी ड्रेस पहन कर आऊं? कोई फरमाइश? आई हैव अ ब्लैक ड्रेस, वो ट्राई करती हूँ। एंड या आई विल बी देयर एट 6। बस तुम इंतजार नहीं कराना ज्यादा, हमेशा की तरह। प्रिया ने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो ये मैसेज किसी और को लिख रही है, लेकिन वो गया हार्दिक के पास। हार्दिक को ये तो समझ आ गया कि 6 बजे मिल रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आया कि भाई मिल कहाँ रही है। अब हार्दिक जिस तरह प्रिया बेचैन हुई थी, उसी तरह वो भी बेचैन हुआ। डबल डेटिंग वाली फीलिंग उसे भी आ रही थी। हार्दिक ने यही सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका फिगर आउट करने का यही है कि प्रिया के पीछे पीछे जाओ। करीब 5:30 बजे हार्दिक प्रिया के घर के पास गया और इंतजार करने लगा वो कब अपने घर से निकलेगी। प्रिया करीब 4:45 पर घर से निकली, रेडी उसी ड्रेस में जो हार्दिक को बहुत पसंद थी, जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। हार्दिक की आंखें जल रही थी उसे उस ड्रेस में देखकर। प्रिया ने हार्दिक को ढूंढने की कोशिश करी, ये सोचकर कि ये कैसे न कैसे तो पहुंचेगा, हो सकता है पीछा करे। वो अपनी कार में बैठी और वहां से निकल गई। हार्दिक ने भी कार एक डिस्टेंस पर रखी। रास्ते में प्रिया की नजर रियरव्यू मिरर में पड़ी तो उसको हार्दिक की कार दिखी। देखते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आई और उसने मन में सोचा, आ मेरी जान, दिखाती हूँ तुझे एक बढ़िया फिल्म। प्रिया ने पहुंचकर वहां कार पार्क की, बाहर निकली और उसने तिरछी नजर से इतना देख लिया कि हार्दिक वहां पहुंचा है या नहीं। देखा तो मेन रोड पर उसकी कार रुकी हुई थी। वो समझ गई मेरे जाने के बाद ये यहाँ तक आएगा। वहां पहुंची तो प्लान के अकॉर्डिंग हमजा ने एक टेबल बुक करी हुई थी और बहुत अच्छा डेकोरेशन करवाया हुआ था। हार्दिक वहां पहुंचा, उसने अपनी कार पार्क करी और देखने लगा क्या हो रहा है। विंडोज के थ्रू वो देख पा रहा था। उसने देखा कि प्रिया अंदर की ओर बढ़ रही है और एक लड़के की तरफ जा रही है। जाते ही वहां पे एक बड़ा सा स्पार्कल वाला बैलून क्रैक हुआ और झिलमिल पत्तियां हवा में नीचे गिरने लगी। वो कुछ स्टेप्स और बढ़ी तो उसने देखा एक लड़का उसको घुटनों पर बैठ के प्रपोज कर रहा था। हार्दिक को उस मूवमेंट को देखकर ऐसा लगा कि ये उसकी प्रिया को उससे कौन छीन रहा है। वो बहुत बेचैन हो गया, उसको पैनिक अटैक्स आने लगे और वो हड़बड़ा के बाहर निकला कार से, भागते हुए कैफे के अंदर घुसा। उसकी नजर हमजा पर पड़ी और उसने जोर से चिल्लाया, प्रिया। अचानक से सब लोगों का ध्यान अब एक ही शख्स पे आ गया, हार्दिक। हार्दिक को इतना गुस्सा आया, वो भागते हुए प्रिया के पीछे से आया और उसने हमजा के मुंह पे चांटा मार दिया। सब कुछ बदल गया 10 सेकंड के अंदर। वहां लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और अब सब शौक में कि ये क्या हुआ है। उसे एक चांटे के बाद उसने जब दोबारा हाथ उठाया तो प्रिया ने उसका हाथ रोक दिया। हार्दिक की आंखें गुस्से से लाल थीं, उनमें आंसू भरे हुए थे। हार्दिक ने प्रिया से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? क्यों अंधेरे में रखा तुमने मुझे? मैंने धोखा दिया तुम्हें? मैंने चीट किया? मैंने अंधेरे में रखा तुम्हें? तुमने मुझे चीट किया है मिस्टर हार्दिक। यू आर अ बिग टाइम चीटर। हार्दिक ऐसा हो गया कि ये क्या बकवास करे जा रही है। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कब चीट किया तुम्हें? Who the hell is this अदिति? और तुम मुझसे शादी कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया है हार्दिक। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी और तुमने मुझे कुछ सालों में ही अपना असली रंग दिखा दिया। प्रिया ने फ्रस्ट्रेशन में पूछा, व्हाट? अदिति, तुम्हें लगता है वो मेरी? व्हाट? सीरियसली? हैव यू गॉन मैड? मैं क्यों शादी करूंगा उससे? हार्दिक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। झूठ, फिर झूठ, बार बार झूठ बोले जा रहे हो। कभी क्लाइंट्स लाइंस करके बेवकूफ बनाते हो, कभी मुंह पे झूठ बोलते हो। गुड, वेरी गुड, प्रिया ने टॉन्ट मारते हुए कहा। तुम्हारे सर की कसम खा के कह रहा हूं प्रिया, प्यार मैंने भी किया है तुमसे और अब भी करता हूं। अदिति सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है और शादी मेरी नहीं उसकी हो रही है, हार्दिक ने समझाते हुए कहा। चारों कैफे से बाहर आए, हार्दिक की कार में बैठे और हार्दिक ने समझाना शुरू किया, तुमसे मैं नाराज था क्योंकि तुम मुझ पे शक कर रही थी। मैं थक हार के आता और तुम मुझसे रोज एक ही बात करती। मुझे ऐसा फील कराती जैसे मैं चीटर हूं और उस नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया।
अदिति इज जस्ट माई एम्प्लॉय। उसका बॉयफ्रेंड है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं, पर अदिति के घर वाले नहीं मान रहे थे। उसने मेरी हेल्प ली क्योंकि उसके घर में मेरी काफी अच्छी रेपो है। She asked me to talk to his dad and I convinced them later. Now they are getting married. और रही बात मेरे बिजी होने की, तो प्रिया, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो तुम ये सब सोचने लगोगी मेरे बिजी होने पर। मैं हमारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरी क्लाइंट्स मीटिंग होती हैं और वो सब मेरे क्लाइंट्स ही होते हैं। And I can't think of betraying you. I love you with all my heart and soul. ये सब सुनकर प्रिया की आंखें भर आई और उसने बस एक ही चीज सोची, कितनी गलत थी मैं, कितना कुछ गलत सोचा मैंने एक सच्चे इंसान के लिए। हार्दिक ने हमेशा मुझे सब कुछ दिया और मैं उस पर भरोसा करने से कैसे चूक गई। फिर हार्दिक ने पूछा, अब तुम जरा मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा था कैफे में? एंड हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट अदिति? मैं एक दिन तुम्हारे घर आई, तुम शावर ले रहे थे। मैं तुम्हारे रूम में वेट करने लगी, तभी तुम्हारे फोन पे मैसेज आया और उसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ था कि शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे एंड ऑल, और मुझे लगा यू आर चीटिंग ऑन मी। फिर मैंने पीछा भी किया, तुम लोग कैफे गए, वहां तुमने उसे हग किया, मुझे यकीन हो गया। आई फेल्ट ब्रोकन और मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने प्लान किया कि मैं हमजा के साथ मिलकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी और रियलाइज कराऊंगी कि तुमने मुझे चीट करके गलत किया और तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। हार्दिक ने इंटरप्ट करते हुए पूछा, आज मैंने तुम्हें किसी और का होते हुए देखा तो मैंने उस बंदे को कूट दिया और तुमने मुझसे बात तक नहीं की, एक बार भी जरूरी नहीं समझा। इन सवालों पर प्रिया रोने लगी और फिर हार्दिक ने उसे छुपाया। बैठे बैठे अपनी सीट पर उसने प्रिया को हक किया। प्रिया रोते रोते उससे माफिया मांगने लगी, उस पर शक करने के लिए, उसे गलत समझने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। हार्दिक ने प्रिया को बहुत सॉरी बोला क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गलत था। उसने भी हालात को गुस्से और ईगो की वजह से संभाला नहीं। वो बात बढ़ती नहीं अगर वो मैच्योरिटी के साथ संभालता और टाइम देता प्रिया को। उसने हुमा को भी सॉरी कहा, उसकी प्यारी सी दोस्त को हर्ट करने के लिए। हुमा भी खुश हुई उन दोनों को वापस देख के। हार्दिक ने हमजा को सॉरी बोला और पूछा, भाई लगी तो नहीं? कभी कभी आंखों देखी बातें भी सच्ची नहीं होती। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, अक्सर आंखें भी धोखा खा जाती हैं और मन में 50 बातें बनाने से अच्छा है एक बार कन्फेस कर लेना चाहिए। क्या पता एक सच्चाई सामने आ जाए। अगर प्रिया ने शुरुआत में ही इंटरफेयर कर दिया होता या बात कर ली होती हार्दिक से तो शायद बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। इसलिए कम्युनिकेट करना जरूरी है। जहां कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं फिर शक जन्म लेने लगता है, यकीन जन्म लेने लगता है। जब किसी को खोने का डर होता है तो शक भी हो सकता है। ऐसे में बात करते रहो, गैप्स मत लेकर आओ। अगर कोई सच में धोखा दे रहा होगा तो ज्यादा वक्त तक नहीं छुपेगा। आंखों पे पर्दा डाल के भी मत रहो और आंखों देखी हर चीज पर विश्वास भी मत करो। क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो किस हद तक हो रहा है, इस सब पे डिपेंड करता है विश्वास करना चाहिए या नहीं। और अगर कुछ देख ही लिया तो प्रिया की तरह बिना बात करे हर बात पे विश्वास करने की भूल भी नहीं होनी चाहिए। हार्दिक बिजी हुआ तो उसने प्रिया को वक्त और अहमियत दोनों देना कम कर दिया, जिसकी वजह से सारे डाउट्स शुरू हो गए। प्रिया को भी समझना चाहिए था कि अगर वो बिजी है तो अपने काम की वजह से, ना कि फर्जी कामों में बिजी है। और विश्वास तोड़ लेना, सामने से बात नहीं करना वाज नॉट राइट एट ऑल। कम्युनिकेशन गैप ना आए इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए दोनों को, क्योंकि वो गैप बहुत कुछ खराब कर देता है।